किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की बुवाई प्रारंभ हो चुकी है और कुछ बुवाई जो गेहूं को कटने के बाद होती है वो भी होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग आप गन्ने की बुवाई के समय कर सकते हैं, जिससे वर्ष भर एक तो आपके जो अगोला होता है गन्ने का वो हरा रहे, दूसरा रोग आने के चांसेस कुछ कम रहें। आपने देखा होगा 50 से 60 दिन के बीच जैसे ही किल्ला जम करके आता है उसकी गोब सूख जाती है, यानी वो सूंडी के कारण होता है। तो वो जो चोटी वेदक रोग है वो भी ना आए, साथ ही में आपकी फसल गन्ने की जो है वो ट्रिलिंग अच्छी करे, कल्ला मजबूत रहे, जिसका आधार मजबूत हो जाए और फिर फसल बम्पर उत्पादन आपको दे। तो आज जो मैं आपको दवाइयां बताने वाला हूं, एक है इसमें हिरातो, आप इसे देख सकते हैं, दूसरी है फिस्टो। दोस्तों इन दोनों में अगर टेक्निकल की बात करें तो थायोमेथोक्सम 30% एफएक्स जो हिरातो है, और जो फिस्टो है इसके अंदर फिप्रोनिल है 5% एससी लिक्विड में। दोस्तों अब मार्केट के अंदर ये दोनों ही टेक्निकल लिक्विड में और जितने जितने कॉम्बिनेशन के साथ हैं बहुत ही कंपनियों के उपलब्ध हैं। तो मैंने आपको इन्हीं हिरातो और फिस्टो को क्यों सजेस्ट किया है, उसके पीछे का एक रीजन है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो हिरातो और फिस्टो है इन्हें निचिनो कंपनी बनाती है जो जापान की है, और टेक्नोलॉजी के मामले में और विश्वसनीयता के मामले में जापान सबसे बेस्ट होता है। तो और एक दूसरा जो रीजन है, आपने इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो इसके पार्टिकल का साइज होता है वो 2 से 4 माइक्रोन का होता है, और बाकी जो मार्केट के अंदर फिप्रोनिल और थायोमेथोक्सम 30% में जो उपलब्ध हैं उनके पार्टिकल का साइज 6 से 12 के बीच होता है, और जो ग्रेनुअल वाले होते हैं 12 से 16 के बीच होता है। तो जो दवाई है या जो ये लिक्विड है, जैसे ही आप अपनी जमीन के अंदर डालते हैं तो जो गन्ने का पेंडा होता है उसके अंदर फैलाव इनका लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर होने शुरू हो जाता है, और बाकी का थोड़ा सा टाइम लंबा रहता है। और ये जैसे ही जड़ें रूट निकलती हैं उसमें भी फैल जाता है, कल्ले बनते हैं उसमें भी फैल जाता है, और लाइफ टाइम प्रोटेक्शन ये जो है गन्ने की फसल को देता रहता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज मोटा होता जाएगा उसका फैलाव कम होता चला जाता है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों इसके पार्टिकल का साइज मैंने बता दिया है 2 से 4 माइक्रोन का होता है, जो इसे बाकी से बेहतर बनाता है। और दूसरी विश्वसनीयता इसकी यही है कि ये जापान कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, जापानीज है। और साथ ही में दोस्तों जो थायोमेथोक्सम एफएक्स होता है 30% और फिप्रोनिल होती है, बाकी प्रोडक्टों के मुकाबले इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। जो थायोमेथोक्सम है ये लेयर बना लेता है जमीन के अंदर जा करके और आपकी फसल को हरा भरा रखने में मददगार होता है। साथ ही हेलोट्रिचिया या फिर सफ़ेद लट, सफ़ेद गिडार, दीमक या इस प्रकार के जितने भी इंसेक्ट हैं जो जमीन के अंदर होते हैं या फिर पौधा आने के बाद उसकी गोब में लग जाते हैं, उन सब से ये आपकी फसल को प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ। हिरातो जिसके अंदर थायोमेथोक्सम है 30% एफएक्स में, दूसरा है फिस्टो, इसके अंदर फिप्रोनिल है 5% एससी फॉर्म में। तो दोस्तों आप इसको डीएपी पे कोट करके डाल सकते हैं, या फिर इसका स्प्रे भी आप डाल सकते हैं, और स्प्रे तभी ठीक रहता है जब पौधा आ जाता है। आपको बेहतर होगा जो एनपीके या फिर डीएपी आप डाल रहे हैं उसी में कोट करके अच्छे से मिला करके आप गन्ने के जो आपने पेंडा काटा है उसके ऊपर डाल दें, तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसके द्वारा मिलेगा और आपकी गन्ने की पैदावार बम्पर होगी। तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो तो पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूं, तो हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार।